और आईएनडीआईए गठबंधन में आखिरकार सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है और आज दोपहर 12:15 इसकी घोषणा भी हो जाएगी। आरजेडी के राष्ट्रीय सचिव संतोष कुमार जायसवाल ने कहा है कि कांग्रेस हमारा पुराना साथी है और पहले चरण के चुनाव के लिए हम लोगों ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके अनुसार आरजेडी 26, कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा माले को 3 जबकि सीपीआई और सीपीएम को एक-एक सीट मिलेगी। सीट शेयरिंग को लेकर पेच आरजेडी और कांग्रेस के बीच ही फंसा हुआ था, जो अब सुलझ गया है। हालांकि पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं मिली है। बता दें कि कांग्रेस को जो सीटें मिलेगी उसमें किशनगंज, सासाराम, पटना साहिब, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, सुपौल और भागलपुर सीट है। कांग्रेस से हमारी बहुत पुरानी सच्चे साथी रहे हैं हम एक दूसरे के। अब रह गए कि डीले क्यों हो रही है। केवल और केवल प्रथम चरण का चुनाव जो जिसका नॉमिनेशन आज लास्ट डेट था, केवल उसी का अनाउंस किया गया है। और देखिए, टिकट अनाउंस का और जो भी गठबंधन है उसमें सीटों का बंटवारा का एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया टाइम लेता है कि कैंडिडेट्स कौन होंगे, कौन कौन क्षेत्र में कौन मजबूत है, कैसे चुनाव लड़ेगा, इन सब चीज़ों में टाइम लगता है। इस कारण से सीटों का बंटवारा में थोड़ा 1-2 दिन लेट हुआ है। और सहयोगी प्रीतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रीतम, देखिए, आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पिछले कई दिनों से पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब ये सुलझ चुका है और जो जानकारी है उसके मुताबिक आज दोपहर इसकी औपचारिक घोषणा भी होगी। क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? साथ ही सीट बंटवारे को अगर देखा जाए, जो फॉर्मूला तय किया गया है, कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, तो क्या संतोषजनक रहेगा ये कांग्रेस के लिए? कांग्रेस के लिए संतोषजनक नहीं रहेगा तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या है। कांग्रेस को तो ऐसी सीटें दी गई है जहां पे उसके लिए उम्मीदवार उतारने की बात तो दूर, रश्मि उसके लिए उम्मीदवार खोजना भी मुश्किल होगा। जैसे आप बात कीजिए, हम जहां पे खड़े हैं पटना साहिब की। पटना साहिब जो है 1990 के दशक से ही भाजपा का मजबूत गढ़ रहा है, भाजपा की मजबूत सीट है। और यहाँ पे परिणाम क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये सीट कांग्रेस को दी गई है इसीलिए उसके लिए उम्मीदवार हम खोजना भी मुश्किल होगा। ये बात कुछ इसी तरीके से जिस तरह से चेन्नई में भाजपा के लिए जीत मुश्किल होती है, भुवनेश्वर में भाजपा के लिए जीत मुश्किल होती है, उसी तरीके से पटना साहिब में भाजपा को हराना एक मुश्किल काम है। दूसरी बात यह है कि अभी तक हम लोग जैसा सुन रहे हैं कि सारी बातें तय हो गई है। पूरे सीट वितरण में अगर किसी की चली है तो वो लालू प्रसाद यादव की चली है और कांग्रेस में अखिलेश सिंह की चली है। और इसमें इसे कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर जैसे जैसे अखिलेश सिंह को कहा गया वैसे वैसे अखिलेश सिंह ने किया। मिसाल के तौर पर आप पूर्णिया की सीट देख लें। सबसे पहले पप्पू यादव की पार्टी जाप का विलय होता है कांग्रेस में, और इस उम्मीद के साथ विलय होता है कि पप्पू यादव पूर्णिया से फाइट करेंगे। लेकिन आपको याद होगा जब विलय का समारोह दिल्ली में होता है तो उस मिलन समारोह में अखिलेश सिंह नहीं होते हैं। इसका साफ साफ संकेत था कि अखिलेश सिंह पप्पू यादव के साथ खड़े नहीं हैं और पप्पू यादव को इसका जुर्माना भरना पड़ा। वहां से अब जो है कांग्रेस उम्मीदवार नहीं उतारने जा रही है। पप्पू यादव वहां से अब फ्रेंडली फाइट के लिए तैयार है। तो महागठबंधन में अब तक जो चीज़ें कही जा रही हैं ऊपर से जो है उसको प्लास्टर किया गया है, लेकिन जो अंदर की दीवार है उसमें कई छेद है और अंदरूनी काफ़ी कमज़ोर है। जी रश्मि, अपना सवाल कीजिए। बिल्कुल प्रीतम, साथ ही सीपीआई को भी अगर देखा जाए तो एक एक सीट पर संतोष करना पड़ा है, ये भी एक देखना होगा, क्योंकि इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा था तो उस वक्त भी ये कहा गया था कि सीपीआई सीपीएम कम से कम 4 से 5 सीटों की डिमांड जो है वो उनकी तरफ से भी की जा रही थी, लेकिन एक एक सीट पर उन्हें भी संतोष करना होगा। देखिए, जो बिहार में जो लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं, सीपीआई, माले, सीपीआई और सीपीएम, इन तीनों में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति किसी की है
तो माले की है और माले तो कई कई क्षेत्रों में बहुत ही मजबूत स्थिति में है। बिहार में आखिरी बार 1999 में भागलपुर से सीपीएम के टिकट पर सुबोध राय जीते थे। उसके बाद पिछले 25 सालों में कहीं कोई से वामपंथी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में नहीं जीता। लिहाजा सीपीआई और सीपीएम की जो स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। उनको एक एक सीट दी गई है, हालांकि मजबूत सीट दी गई है और वहां पे मुकाबला इस बार किसी भी लिहाज से एक तरफा नहीं होगा। चाहे आरा की बात हो, चाहे वो आप बात करें, आप बेगूसराय की बात करें, वहां पे मुश्किलें आने वाली हैं भाजपा को और काफी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि बेगूसराय एक वामपंथ का एक बहुत बड़ा गढ़ रहा है। बरौनी जैसे इलाकों में तो काफी मजबूत स्थिति में वामपंथी पार्टी आ रही हैं। आरा में तो कई सीटें महागठबंधन के हिस्से में हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस के बाद जो लेफ्ट पार्टियां हैं, तीनों जो पार्टियां हैं लेफ्ट की, उनको उनकी हैसियत के मुताबिक, उनकी शक्ति के मुताबिक सीटें दी गई है। लेकिन इस पूरे गठबंधन में कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है और जब महागठबंधन चुनाव में उतरेगा तो उसे याद रखना पड़ेगा कि जिस तरीके से 70 सीटें देकर और 2020 के चुनाव में भाजपा और नीतीश कुमार चुनाव जीत गए थे, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को उसकी उम्मीद से ज्यादा सीटें देकर वो अपना नुकसान कर ले। बिल्कुल प्रीतम, साथ ही अगर पप्पू यादव की बात की जाए तो पप्पू यादव ने कई बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि पूर्णिया में उनकी जान बचती है। तो क्या पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे तो निर्दलीय लड़ेंगे या फिर आईएनडीआईए गठबंधन के साथ? क्योंकि पूर्णिया की सीट पप्पू यादव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, पूर्णिया से वो सांसद रहे हैं, पूर्णिया में उन्होंने काफ़ी काम किया है। पूर्णिया ही नहीं, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल जो इलाके हैं वहाँ पे पप्पू यादव एक बड़ी सियासी हस्ती है। परसों भी उन्होंने कहा था कि वो पूर्णिया उनकी माँ के समान है और माँ से बेटा कभी जुदा नहीं होता है। तो पूर्णिया पे अब चूंकि कल देर रात तक, कल शाम तक जो है पप्पू यादव मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के केशव वेणुगोपाल के फ़ोन का इंतजार करते रहे, लेकिन उनके पास कोई फोन नहीं आया। चूंकि मैंने कहा कि अखिलेश सिंह की चली है और अखिलेश सिंह पप्पू यादव में जमती नहीं है। लिहाजा अब पूर्णिया में पप्पू यादव के लिए अकेले लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। और दूसरी बात, जहां तक आपने इंडिया गठबंधन की बात की है तो बाकी जगह स्थिति सही है, लेकिन औरंगाबाद में भी काफी नाराजगी है। वहां पे जो कांग्रेस के जो समर्पित जो नेता थे निखिल कुमार, उनको लालू यादव ने टिकट नहीं दिया। वहां से अभय कुशवाहा को उम्मीदवार खड़ा किया गया है। हालांकि अभय कुशवाहा के कल के नॉमिनेशन में बहुत भीड़ थी और प्रत्याशित भीड़ थी वहां पे, लेकिन कह सकते हैं कि पूर्णिया में अब पप्पू यादव के लिए इंडिया गठबंधन के लिए रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उन्हें वहां पे अकेले जाना पड़ेगा या फिर उन्हें दूसरा रास्ता अख्तियार करना होगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रीतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आईएनडीआईए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर आज दोपहर 12:15 बजे इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।